मुद्दे रहे या किस तरह की जो बातें हैं, उन मुद्दों पे पूरे पे चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो आपने राजभवन की जो बात कही, राजभवन के लिए कल उन्होंने समय मांगा, राजभवन ने समय दिया था आज। हो सकता है उन्होंने राजभवन ने समय किस है वो आगे बढ़ा दिया हो, उसकी क्या है उसमें मिलना जो राजभवन तय करता है कि कब राज्यपाल महोदय उनसे मुलाकात कर पाएंगे, उसके दौरान कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे जाके मिलेंगे। जी पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। हालांकि कांग्रेस का अपना एक निजी मुद्दा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि सरकार बनने के 10 दिन बाद हम जवाब मांगेंगे कांग्रेस से कि कर्ज माफी का क्या हुआ। देखिए, बिल्कुल जो है नवनिर्वाचित जो है सरकार है और नवनिर्वाचित जो मैंडेट मिला है, उस मैंडेट पे जो है हम भी कांग्रेस को बधाई देना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जो वादे जनता के सामने किए गए, जिन वादों के ऊपर जो है जनता ने आपको जो है विश्वास किया, उन वादों को पालना कराने का काम जो है हम लोग करेंगे। क्योंकि आप यदि वोट परसेंटेज देखेंगे तो लगभग जो है जनता ने ना तो हमें नकारा, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जो संख्या बल है उसी को आधार मानकर उसके आधार पर जो है कांग्रेस जो है सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हम उस आधार पर जो मैंडेट हमें विपक्ष में दिया है, जिस मैंडेट के साथ हम हैं, उस मैंडेट के अंदर हम ये बात करेंगे कि आपने जो वादे किए हैं, जो जनता के साथ किए हैं, उनकी जो हमें जनता ने जो चुन के भेजा है कि वहां पर हम आपकी चौकीदारी कर सके। जिस चौकीदारी की बात आप करते थे, निश्चित रूप से हम आपकी चौकीदारी करेंगे और टाइम बिंग आपसे बात करेंगे कि आपने जो वक्त लिया है उस वक्त में वो काम करके दिखाएं। और आज जो 10 दिन का वक्त लिया उसमें दिखाएं। तो निश्चित रूप से जो लोग हमारे नेता चुने गए हैं, जनता से चुन करके आए हैं, वो इस बात को जो है संभालेंगे कि हाँ, ये जो वादे किए हैं वो पालना कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और नहीं कर पाते तो उसके लिए जो है जो भी लोकतंत्र के अंदर जो उपलब्ध जो है साधन है उसका उपलब्ध पालन करेंगे। समय समय पर याद दिलाते रहेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? याद भी दिलाते रहेंगे, जो आंदोलन है वो भी करते रहेंगे। कहीं ना कहीं हम ये बात कहेंगे कि हाँ, जो बातें आपने कही, जो जनता के साथ लगातार करते आए। देखिए, जहां तक इन्होंने कहा कि हम विपक्ष की महती भूमिका निभाए, हम जो है विपक्ष की महती भूमिका नहीं निभा पाए। लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि हमें जो है जनता ने जो है मैंडेट नहीं दिया, जनता ने हमें नकार दिया या जनता ने हमारी पॉलिसीज को नकारा। लेकिन लगभग आज 0.4% का करीबन जो है वोट प्रतिशत में अंतर है। लेकिन हाँ, हम मानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जो है संख्या बल ही जो है वो होता है। तो संख्या बल आपको दिया है, संख्या बल हमें जो है उस लायक नहीं दिया। इसलिए हमें जो परसेंटेज ऑफ वोट मैंडेट मिला है, उन लोगों के जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, वो निश्चित रूप से आपको वक्त पर जो है उन चीजों की याद दिलाते रहेंगे जिन वादों के साथ आप जो है चुनाव के अंदर उतरे थे और उस विजय को आपने प्राप्त करी है। चलिए, वादों का तगादा होता रहेगा और वादे होते हैं। और चलिए, अच्छी बात है कि एक नई परंपरा शुरू हो कि सत्ता पक्ष अपनी ओर से कोशिश करे, अगर नहीं कर पा रही तो अपोजिशन वो भूमिका अदा करे। आरसी चौधरी साहब, बड़ा सवाल यह है कि लगातार ये बात उठती रही है कि जो भी सत्ता में आती है पार्टी, वो वादे पूरे नहीं कर पाती है। दावा यह किया जाता है कि हमारे इतने फीसदी वादे पूरे कर दिए हैं। विपक्ष भी मजबूत है और सत्ता में मैजिक नंबर है आपके पास में। कोई संदेह नहीं है कि सरकार को कोई 5 साल में कोई किसी भी तरह का खतरा है, क्योंकि आपके अपने बागी जीत करके हैं। और ये अक्सर कहा भी जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूलावा नहीं कहलाता है, क्योंकि संख्या बल कांग्रेस के पास में सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई 5 साल दिक्कत रहेगी। लेकिन बीजेपी जो वादों की बात कर रही है, खासकर कर्ज माफी 10 दिन में करने की बात है। कैलाश मेघवाल इस बात के संकेत दे चुके हैं, राजेंद्र राठौड़ संकेत दे चुके हैं कि 10 दिन का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद में हम सरकार से जवाब मांगेंगे कि कर्जे माफी का क्या हुआ। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जब कोई भी अपन घोषणा पत्र अगर प्रदेश की जनता के सामने लेके जाते हैं, जनता के सामने मुद्दे रखते हैं, और आप जैसे सशक्त चैनल और मीडिया है वो भी उस प्रदेश की जनता के सामने जो भी सत्ता पे कुर्सी पे आसीन होता है उनसे जवाब मांगते रहे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस से भी मांगना ही चाहिए। और विपक्ष है, विपक्ष का भी एक राजधर्म बनता है कि जिस प्रकार से सदन के अंदर जब बैठते हैं तो जो प्रदेश की जनता के हित के जो मुद्दे हैं, उन हित के अंदर उनकी भी सहभागिता उस पर रहती है। और ऐसा ही हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम विपक्षी नेताओं से उम्मीद करते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य को अगर अग्रणी राज्य बनाना है तो किसी एक व्यक्ति और किसी एक पार्टी से ही नहीं, ये पूरे इस 7.5 करोड़ जो जनता है उन सब के सहयोग से राज्य अग्रणी बनता है और उसकी उसमें भूमिका होती है। इसलिए हम सबसे उम्मीद करते हैं कि वो जो किसान, निश्चित रूप से इस प्रदेश का किसान है, वो बेहद पीड़ित रहा है। पीड़ित इसलिए रहा है कि इस आजादी के बाद में प्रदेश में पहली बार किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। किसानों के प्रति सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी को भी है, आपको भी है और तमाम प्रदेशवासियों को भी है। इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो वादे किए हैं वो समय के साथ में प्रदेश की जनता के पूरे किए जाएंगे। चलिए, भरोसा रखना चाहिए पंकज जी, समय के साथ पूरे किए जाएंगे। आप लोगों के वक्त
किसानों ने सुसाइड किया। कांग्रेस का दावा है कि वो स्थिति हम नहीं बनने देंगे। और हालांकि लेकिन एक बात आरसी चौधरी साहब कह रहे हैं कि किसान के प्रति सहानुभूति आपको भी है, प्रदेश के हर उस वर्ग को है जो सीधा एक अटैच है, और निश्चित रूप से हर कोई जुड़ा हुआ है किसान के साथ में। तो दोनों बातें कह दी उन्होंने। आप लोगों के वक्त सुसाइड भी किया है, फिर भी सहानुभूति आपकी भी रही है, उसे खारिज भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं दो चीजें आपको इसमें बता दूं। जो उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि यदि आरसी चौधरी जी याद करेंगे, विदर्भ को याद करेंगे और पूरे देश में यदि याद करेंगे तो उनके आंकड़े लेके आएंगे तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि आंकड़ों के अंदर सुसाइड जो है पहली बार हुई या कितनी बार हुई, कब कब किए, ये सब इनके पास आंकड़े जो है मिल जाएंगे। लेकिन मैं आज उन चीजों की बात नहीं करना। बिल्कुल होना नहीं चाहिए। लेकिन पंकज जी, किसान की आत्महत्या हो या बेरोजगार की आत्महत्या हो, क्या वास्तव में उस पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज जो चीजें हैं, जो वादे आपने किए हैं, जिन चीजों को किया है, कि क्या वादे बेसिकली आपने बिल्कुल धरातल पे किए हैं, धरातल से ऊपर उठकर किए हैं, वो सब चीजें हैं। दूसरा जो है कि प्रदेश के लिए हम चाहते हैं, निश्चित रूप से चाहते हैं कि प्रदेश जो है न केवल अभी बल्कि जो है लगातार जो है उन्नति करता जाए, क्योंकि हर एक आदमी का प्रदेश और राष्ट्र से जो है हित जुड़ा रहता है। तो इन चीजों के अंदर जो आपने बिल्कुल शुरू में कहा कि जो लोन की पोजीशन हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पोजीशन है, वो भी हम देखेंगे कि सरकार जो है उन फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरीके से पूरा करती है। और हम निश्चित रूप से जहां सहयोग की बात होगी वहां सहयोग करेंगे, लेकिन जहां भी मिस मैनेजमेंट की बात होगी तो वहां हम जो है उनको चेताएंगे भी और आंदोलन भी करेंगे, और हमारी जो चौकीदार की भूमिका जो ये लगातार बताते रहे, उस चौकीदार भूमिका को हम निभाएंगे भी। इन चीजों को ले लगातार, क्योंकि सरकार जो बात कर रही है कि भाई इन चीजों के ऊपर हम रखेंगे, तो उन पे जो है निगरानी रखने का काम जो है हमें जो दिया गया है वो निश्चित रूप से करेंगे। तो चले, एक्चुअल चौकीदारी की भूमिका अब अदा करेगी बीजेपी। जो दावा किया जा रहा है कि हमारे को जब लगातार कटघरे में खड़ा किया गया चौकीदार, तो अब हम चौकीदार की भूमिका अदा करेंगे। और निश्चित रूप से चौकीदार का जो काम है अलर्ट करने का, बताने का, कहने का, वो तमाम जो बातें हैं वो सब हम करते रहेंगे। चलिए आरसी चौधरी साहब, आपके पास एक बार फिर लौटना चाहूंगा। ये पूरा कैंपेन हम देखें, किसान उससे जुड़े मुद्दे छाए रहे। आप लोगों का जो मैनिफेस्टो रहा उसमें पहला बिंदु भी यही था, किसान को लेकर के काफी एक आप लोगों ने प्लेटफॉर्म तैयार किया। उसमें इसी तरह से बीजेपी ने भी किया। किसान का पहला पेज जो है उसमें किसान वर्ग को ही प्राथमिकता में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, किसान वर्ग से आप जुड़े हुए हैं। हम चुनाव से पहले वादे काफी सारे करते हैं। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी होंगी कि 10 दिन में कांग्रेस किस तरह से कर्ज माफी करती है। क्योंकि ये बड़ा सवाल यूं उठा रहा हूं मैं आपसे, कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है कि सरकार ने कर्ज में डुबो दिया प्रदेश को। प्रदेश के विकास का तो पता नहीं है, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह आरोप था वर्तमान सरकार पे। अभी क्योंकि वर्तमान इस वजह से कह रहा हूं कि अभी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी हुई है, वो बेशक रिजाइन करने के बाद एक जो परंपरा रही है नई सरकार के गठन तक की, तो ये कैसे आप लोग मैनेजमेंट करेंगे? ये निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जब 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार गई थी, उस समय इस राज्य के ऊपर 1,09,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज जब 2018 के अंदर जब हम उसी पे राज्य की कोष पे जब घाटा देखते हैं तो 3,10,000 करोड़ रुपए का घाटा है। घाटा निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है। और मेरे बीजेपी के जो साथी हैं उन्होंने भी स्वीकार किया कि जिस प्रकार से लोन लेके किसानों की कर्ज माफी की जो बात की गई, उस लोन को वापस चुकाना और किसानों को वापस पुनः लोन देना भी है, जो लोन है वो उसको माफी भी करनी है। इसलिए जो बजट मैनेजमेंट की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी के तो लोग अभी सत्ता में रहे हैं और सत्ता के नजदीक से उन्होंने देखा है किस प्रकार से राज्य की जो चीजें हैं वो चुनौती हैं। लेकिन चुनौती के साथ साथ में सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि राज्य के अंदर राज्य की जनता के हित के लोक कल्याणकारी होने चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपने 5.5 साल तक अगर इस राजकोषीय घाटे का जितना जो बढ़ा है वो एक, मैं पार्टी के तौर से अगर हट रहा हूं तो उस राज्य का कर्जा मेरे पे भी आता है और मेरे बीजेपी के साथी पे भी आता है। इसलिए इस राज्य का आम व्यक्ति कर्ज से भी मुक्त हो, जो राजकोषीय घाटा है उसके ऊपर जो कर्जा है वो भी उस पर कम हो और किसानों को भी राहत मिले और राज्य आगे बढ़े, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी आगे बढ़े। इसलिए सभी का इसके अंदर सहभागिता जरूरी है। उसके अंदर चौथे स्तंभ आपकी भी सहभागिता जरूरी है कि आखिर जो हम जिस कदम पे उठाने जा रहे हैं वो पूरी प्रदेश को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। इसलिए ये जो हम किसी अहंकार में नहीं करना चाहते, हम जो फैसले करना चाहते हैं विपक्ष के साथ में बैठ के करना चाहते हैं, प्रदेश की जनता की उसके अंदर जो राजकुमारी जो उन्होंने दी है, जितने सुझाव आए बहुत से, उनको भी हम शामिल करना चाहते हैं और सशक्त एक मीडिया है उसकी भी हम बात को उसके अंदर शामिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि हम किसी चीज को मुक्त हो और हमारे जो फैसले हैं वो तानाशाही पूर्ण हो, हमारे फैसले सिर्फ हमारी ही इच्छा के अनुसार हो, ऐसा हम कतई नहीं। चले, तो पूर्ववर्ती राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि हम मोदी जी से काफी कुछ सीख रहे हैं।
हम किसी को मुक्त नहीं करेंगे और हम हमारे एजेंडे पे काम करेंगे, और धन्यवाद भी उन्होंने दिया। अभी बीजेपी के आंदोलन की बात कही है कि प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है हम पूरी तरह से उसको प्रबल तरीके से उसे रखेंगे, चाहे आंदोलन करना पड़ा तो हम आंदोलन भी करेंगे, और जो वादे जिस टाइम पीरियड के दौरान पूरा करने की बात कांग्रेस ने कही है वो वादे पूरे करवाएंगे। क्योंकि मैंने कैलाश मेघवाल का, राजेंद्र राठौड़ का जो जिक्र किया है, बाकायदा उन्होंने अधिकृत रूप से कहा है कि हम 10 दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद में कांग्रेस को हम ऐसे बैठने नहीं देंगे, हम याद दिलाएंगे कि 10 दिन में कर्जे माफ करिए, क्योंकि गुमराह किया गया है किसान वर्ग को, यह सीधा आरोप भी लगाया गया है। देखिए, वो एक सदन के अंदर रहे, सदन में सरकार को जो सब चीजें रही, आज जो समय है वो इस राज्य के एक कदम आगे बढ़ाने का है। हम उन पीछे की चर्चाओं पे जाना नहीं चाहते। उन्होंने कह रहे गुमराह करने का काम किया। आप भी उसी सदन के सदस्य हैं, उसी सदन के अंदर कांग्रेस के नेता बैठेंगे। निश्चित रूप से आप अपने सुझाव दीजिए, सुझाव देंगे और वो इस जनता के हित में होंगे, आत्मसात किए जाएंगे, उनको स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन विरोध के लिए ही अगर विरोध करना है और हमें सिर्फ विरोध ही करना है तो निश्चित रूप से वो किसी दूसरे राजनीतिक दल का एजेंडा हो सकता है। लेकिन राज्य के अंदर जो हमने वादे किए हैं, उस वादों की निगरानी का काम आप भी करेंगे, उसका निगरानी का काम विपक्ष का भी बनता है और उनको पालना करने का काम है वो सरकार का भी बनता है, जिसमें जनता ने विश्वास किया है। इसलिए जनता का विश्वास कतई नहीं तोड़ा जाएगा। जनता के जो वादे किए गए हैं वो निश्चित रूप से निभाए जाएंगे। चौधरी साहब, यह एक बड़ा छोटा सा सवाल है मेरा। आपने कहा कि जनता को भरोसा दिलाएंगे, जनता से जो वादे किए हैं पूरे किए जाएंगे, और हर वर्ग, ना केवल किसान, हर वर्ग की जो समस्याएं हैं उस उलझन को हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा अलग क्या होगा जो बीजेपी अभी नहीं कर पाई? बीजेपी भी सत्ता में थी, बीजेपी का भी लास्ट मोमेंट तक यही दावा रहा, आज भी बात कही जाती है कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सरकार, किसान हो चाहे दूसरे वर्ग हो, सबके लिए खड़ी रही। हम जो कर सकते थे इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, अपना एक उनका जो दावा है वो। आप अलग हट के क्या कर लेंगे? योगेंद्र, निश्चित रूप से आज लगता है कि अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो जनता का जो जनादेश है, लोकतंत्र की जो रणबेरी थी, उसमें यही तो नतीजा था। वो हम चाहे विपक्ष के तौर पे अगर आरोप लगाते रहे, लेकिन आज उस प्रदेश की जनता ने प्रूव किया है कि हमने जो आरोप लगाए उनमें कहीं ना कहीं सत्यता थी। जनता ने जब उन आरोपों को जब हमने कहा, उसको 7 दिसंबर को अपना मतदान देके 11 तारीख को नतीजों के अंदर उन्होंने दिखाया है। अलग ये है कि प्रदेश का जो किसी भी एक वर्ग से पूरा प्रदेश नहीं चल सकता, किसी एक चीज को छोड़ दिया जाए और एक को जोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं चल सकता। आप जब जिम्मेदारी के पद पे बैठे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप उन लोगों की, उस वर्ग की सुनवाई करें जो इस प्रदेश का कोई भी वर्ग आपसे उम्मीद रखता है। हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने चुनावी जनसभाओं के दौरान भी कहा था कि जो इस सरकार का मुख्यमंत्री बनेगा उसके वहां पे इस प्रदेश की जनता की सुनवाई सदैव होगी। इसलिए ये जो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो किसी एक सत्ता की कुर्सी बन के बैठ नहीं जाएगा, ये सदैव अपनी जवाबदेही इस प्रदेश की जनता के प्रति निभाता रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी अलग करेगी। चलिए, जनता के प्रति जवाबदेही होगी। पंकज जोशी साहब, आपने सुना, और पार्टी का एक कल्चर, पार्टी की एक संस्कृति रही है कि ये आरसी चौधरी साहब का दावा है कि हम जो जनता से वादे करके गए हैं, और मुझे लगता है कि पिछली कुछ घटनाओं से सबक भी लिया जाना चाहिए। सबक लिया भी होगा, आपने भी लिया होगा, कांग्रेस भी ले रही होगी कि वादों पर खरा उतरना एक जिम्मेदार पार्टी और जिम्मेदार सरकार की एक जिम्मेदारी भी होती है। और अगर इससे 19-20 होता है तो आप जानते हैं कि 1993 से एक सिलसिला, एक क्रम चलता आ रहा है। हर सरकार अपने वक्त की खूबियां गिनाती है, विकास के एजेंडे का दावा करती है कि विकास हमने किया भी। कोई तो ऐसी वजह है कि जनता खारिज कर रही है लगातार सरकार को। कोई ये नहीं है कि वर्तमान में कोई नायाब काम कर दिया हो कि वसुंधरा राजे को खारिज किया जनता ने, ऐसा नहीं है। 1993 से ये सिलसिला चला आ रहा है। कुछ तो इससे लेसन लेती होंगी पार्टियां। नहीं, देखिए, लेसन भी लेती है और काम भी किए, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि बेसिकली नकार दिया, नकारा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वोट परसेंटेज मैंने पहले भी कहा, लेकिन हाँ, लोकतंत्र में आंकड़े ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आंकड़ों का हमने माना भी है, उसमें कहीं नहीं। और खुद ही मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी का यदि कल का आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने खुद ने कहा है कि जो है कि तीनों ही मुख्यमंत्रियों की जो योजनाएं थी वो योजनाएं जो है अच्छी थी। उन्होंने बधाई दी है तीनों मुख्यमंत्रियों को कि भाई आपकी जो अच्छी योजनाएं थी उन पर बधाई उन्होंने खुद प्रेषित करी है। हम ठीक मानते हैं इसको। उसके बाद उन योजनाओं को जो है उन्होंने यहां तक भी कहा कि वो योजनाएं जो है हम जो है अच्छी योजनाएं जो होंगी उनको चालू रखेंगे। इसका मतलब ये कि हमारी जो कार्यप्रणाली थी, जो हमारी योजनाएं थी, उन योजनाओं में कहीं खामी नहीं थी। और जनता के साथ साथ जो है खुद इन्होंने भी और जनता ने भी जो है जिस तरीके का वोट परसेंटेज दिया है वो हमें लगता है कि पंकज जी एग्जैक्टली राहुल गांधी ने कहा, और मैं कहूंगा कि कोई भी हो, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे राहुल गांधी साहब हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो, यह परंपरा कायम होनी चाहिए कि जनता के लिए योजनाएं बनती हैं। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगता है, उसमें आप भी हैं, हम भी हैं, सारे लोग हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है। अगर उस योजना को डंप कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो किसी के अहम और ईगो को डैमेज करने की बात नहीं है।
आप जनता के पैसे को डंप कर रहे हैं। कोई भी पार्टी, और होनी चाहिए, परंपरा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि आरोप दोनों ओर से ये लगते आए हैं अभी कि हमारे वक्त की योजनाओं को रोक दिया गया है। ये कहेंगे अगर अपोजिशन में होंगे तो हमारी योजनाओं को रोक दिया, जैसे 5 साल कहते आए हैं। आप लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार जब बनी 2008 में तो हमारी योजनाओं को रोक दिया गया। ये योजनाओं रोकने से कुछ हासिल होता नहीं है। अगर जनता के प्रति कोई योजना बनाई गई है जिसका उसको बेनिफिट मिल रहा है तो रोका नहीं जाना चाहिए। फिर आरोप क्यों लगते हैं? नहीं रोके जाने चाहिए, मैं कह रहा हूं, लेकिन योजनाएं जो हैं उनका क्रियान्वयन भी ठीक ढंग से होना चाहिए। हम यही चाह रहे हैं कि क्रियान्वयन भी जो हो, क्योंकि पिछली बार जो योजनाएं बनाई आपने बिल्कुल अंतिम समय पर जो है उनको जिस तरीके से आपने इंप्लीमेंटेशन किया, तो उसका जो है जिन लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए था उन लोगों को फायदा नहीं मिला। लेकिन आप यदि हमारे यहां देखें तो जिन योजनाओं की जो बात की गई थी, उन योजनाओं का जो लाभ है वो लाभार्थी तक पहुंचे और उसकी बाकायदा उसकी आइडेंटिफिकेशन हो कि हाँ इस व्यक्ति को जो है इस चीज का लाभ मिला है और इसके लिए हम जवाबदेह हैं कि उसको उस योजना का पूरा लाभ मिला या नहीं मिला, कहीं बीच में तो नहीं गया। हम इन चीजों की हमने जो है निश्चितता की और हम चाहते हैं कि वही चीजें जो है यहां पर सुचारू चले और वो जो है जिम्मेदार जो है जिम्मेदारी निभाएं कि हाँ ये जो चीजें हैं इन चीजों का लाभ जो है उसको मिलता रहेगा और उसकी आवश्यकता होगी उसको पूरा करते रहेंगे। तो ये सब चीजें होनी चाहिए और इन चीजों के लिए हम स्वयं भी कह रहे हैं कि भाई इन चीजों को यदि आप रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है अन्य मुद्दों पर बात की जा सकती है। चलिए, आरसी चौधरी साहब, अभी कहा सुना आपने कि अगर कांग्रेस यही सोच रखेगी तो बिल्कुल सरकार को कोऑपरेट भी किया जाएगा, लेकिन अगर कहीं बदलाव द्वेषतापूर्ण तरीके से किया जाएगा, योजनाओं को रोका जाएगा, तो हम लोग हमारी प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। निश्चित रूप से जो जिस बात से हमने जिक्र की शुरुआत की, जो राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी ने कहा कि जो तीनों ही राज्यों के अंदर जो मुख्यमंत्री ने जो काम किया उसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी। जो मुख्यमंत्री होता है वो उस प्रदेश की जनता की नुमाइंदगी का ताज होता है, वो जनता उन्हें चुन के उस कुर्सी पे पहुंचाती है। इसलिए ये इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के पुरुषार्थ को कभी नकारा नहीं जा सकता। निश्चित रूप से बैठ के जो योजनाएं जनता के कल्याणकारी हैं, जनता के हित की हैं, इसलिए वो जनता के लिए आगे बढ़नी चाहिए। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जैसे मेट्रो रेल है वो रुक गई, जैसे रिफाइनरी का दोबारा किया वो रुक गई। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सभाओं के अंदर 2-3 बार बात की। जो डूंगरपुर से लेकर रतलाम तक के रेल मार्ग था, जो अजमेर से लेकर सवाई माधोपुर का था, तमाम बहुत सी योजनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से विपक्ष जो भूमिका इस प्रदेश के लिए निभाना चाहता है, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस प्रदेश के हक के लिए, इस प्रदेश के लोगों के लिए वो अपनी केंद्र की सरकार पे भी दबाव बनाए और उस पे भी ये कहें कि इस राज्य का हित का जब हम नुमाइंदगी करते हैं तो सबसे पहले हम इस राज्य के लिए जवाबदेह होते हैं, इस राज्य की जनता के लिए जवाबदेह होते हैं। किसी भी राजनीतिक दल से भी संबंध रखें तो भी इस राज्य की जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसलिए केंद्र की जो सरकार है उसमें हम संयुक्त रूप से मिलकर और हमारे जो राज्य की जनता के हक का जो उसमें हिस्सा है उसको लाने का प्रयास करेंगे। खैर, अभी तो चीजों के लिए कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि क्या एजेंडा सरकार का रहेगा और प्रतिपक्ष किन बातों को लेकर के आंदोलन खड़ा कर सकती है या सरकार पे प्रेशर बना सकती है। यह चर्चा यूं चल पड़ी कि भाजपा नेताओं ने कहा है कि अगर 10 दिन में कर्ज माफी नहीं होती है तो हम एक आंदोलन छेड़ सकते हैं। जो हमें संवैधानिक दायरे में अधिकार मिले हुए हैं प्रतिपक्ष के नाते, हम उनका भरपूर प्रयोग करेंगे और सरकार को समय समय पर याद दिलाते रहेंगे कि जनता से जो आपने वादे किए हैं पूरा करिए, नहीं तो एक छलावा होगा, लोगों को एक गुमराह करने का एक एजेंडा होगा कांग्रेस का। ये सीधा सीधा आरोप लगाया गया है। आरसी चौधरी साहब, इसी पे मैं एक बार फिर आपसे जवाब चाहूंगा कि एक गुमराह करने की बात कही जा रही है, एक छलावे के एजेंडे की बात कही जा रही है। अगर समयबद्ध तरीके से अगर काम नहीं होता है तो यह माना जाएगा। जो पब्लिक के साथ अगर धोखा करेंगे तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह बीजेपी के नेताओं का साफ कहना है। योगेंद्र जी, आदमी की जो जैसा सोचता है वैसी उसकी बुद्धि बन जाती है। सदैव हमने हमारे पुरखों से सुना है, आप जैसे वरिष्ठ भाइयों से सुना है, आदमी के विचार वैसे ही बनते जैसा वो सोचता है। अगर आपके मन में ही अगर मैं आपके प्रति अगर यही द्वेष भाव से रखता हूँ कि आपने छलावा करने का एक प्रयास किया, उसके हिसाब से किया, तो निश्चित रूप से ये सोच है वो दूषित करती है। हम ये चाहते हैं कि सोच दूषित नहीं होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, किसानों के लिए प्रतिबद्धता होना चाहिए, युवाओं के लिए प्रतिबद्धता होना चाहिए, प्रदेश के लोगों के लिए। और वो प्रतिबद्धता की उम्मीद हम रखते हैं और उस प्रतिबद्धता के प्रति हम ये आशा रखते हैं कि जो भी दूसरा राजनीतिक दल है, जो भी नेता जिन्होंने जो बातें कही है, वो नेता भी इस सदन के वरिष्ठ नेता रहे हैं और इस राज्य के अग्रणी विपक्षी पार्टी के नेता हैं। इसलिए हम बैठ के निश्चित रूप से हम आगे की तरफ जाएंगे और बढ़ाएंगे। सरकार बनने दीजिए, सरकार को शुभकामना दीजिए और सरकार के साथ मिलकर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का काम कीजिए। ऐसा क्या हुआ है कि अभी जो बीजेपी नहीं कर पाई है वो सारी चीजें आप लोग आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं?
योगेंद्र जी, निश्चित रूप से इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी चुनौती है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जब नोटबंदी हुई उसके बाद में जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक रीढ़ है वो है छोटे हैं, माइक्रो हैं, ये जो धंधे हैं वो धंधों की पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जिस किसान को एक मार्केट मिलना चाहिए वो किसान को वहां पे जगह नहीं मिलती। इस युवा प्रदेश के युवा को जो रोजगार मिलना चाहिए था वो रोजगार नहीं मिल रहा। आज पूरे प्रदेश के तमाम वर्ग है वो भटकाव के रास्ते पे, उन्हें कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसलिए ये जो अघोषित अचानक जो हमने इस प्रदेश की जनता पे या पूरे देश पे जो लादा, उससे हम कैसे इस प्रदेश की जनता को आगे बाहर लेके जाएं, कैसे उनको एक दिशा दें जिससे वो इस राष्ट्र निर्माण में, इस राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। निश्चित रूप से ये एक चुनौती है और उस चुनौती को हम तमाम दलों के साथ में मिलकर, चाहे हमारे वैचारिक उनसे प्रतिबद्धता विरोधाभास हो सकता है, लेकिन इस प्रदेश की जनता के प्रति हमारी सभी राजनीतिक दलों के साथ संवाद करके और प्रतिबद्धता निभाने का प्रयास। चलिए आरसी चौधरी साहब, मैं लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। और जो बातें कही हैं, कुछ सवाल उठाए हैं आरसी चौधरी साहब ने, वो पंकज जोशी साहब से जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। यादें जो आज भी हैं जिंदा, जिंदगी जिनकी बन गई है एक मिसाल, यादों का सुहाना सफर। यादों का सफर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। आपके मुद्दे बनते हैं हमारी आवाज। बजट कितना खरा उतरता दिख रहा है? खबर जो है आपके काम की। हर हालात में खबरों से कराएंगे रूबरू। खबरें जो जुड़ी हैं शिक्षा, रोजगार और मनोरंजन से। जन टीवी, जन जन की आवाज।
65 साल से चली आ रही थी बनती बिगड़ती जिंदगी। कुछ झूठे वादे चला रहे थे देश। ऐसे ही कुछ वादों से बनती बिगड़ती आ रही थी हमारी किस्मत। शुक्र है हर खबर से बाखबर हैं हम, क्योंकि हर वादा झूठा नहीं होता। राजनीति का तूफान हो या सत्ता के लिए बिछाई बिसात, सिनेमा की चकाचौंध हो या अपराध से अपराधियों तक की पकड़, सड़क से संसद तक मचा हो कोहराम, लेकिन नहीं हो रुकने का नाम। हर खबर से रखें आपको बाखबर। जन टीवी न्यूज, जन जन की आवाज। बॉलीवुड का जगमगाता संसार, नई फिल्मों के रिव्यूज, जानिए पब्लिक व्यूज, माया नगरी की हर गॉसिप, बात होगी स्टार्स के ब्रेकअप्स और नए लिंकअप्स की, फिल्मी सितारों की हर बात जानिए हमारे साथ। देखिए बॉलीवुड एक्सप्रेस। जन की आवाज। पैंसठ साल से चली आ रही थी बनती बिगड़ती जिंदगी। कुछ झूठे वादे चला रहे थे देश। ऐसे ही कुछ वादों से बनती बिगड़ती आ रही थी हमारी किस्मत। शुक्र है हर खबर से बाखबर हैं हम, क्योंकि हर वादा झूठा नहीं होता। राजनीति का तूफान हो या सत्ता के लिए बिछाई बिसात, सिनेमा की चकाचौंध हो या अपराध से अपराधियों तक की पकड़, सड़क से संसद तक मचा हो कोहराम, लेकिन नहीं हो रुकने का नाम। हर खबर से रखें आपको बाखबर। जन टीवी न्यूज, जन जन की आवाज। बॉलीवुड का जगमगाता संसार, नई फिल्मों के रिव्यूज, जानिए पब्लिक व्यूज, माया नगरी की हर गॉसिप, बात होगी स्टार्स के ब्रेकअप्स और नए लिंकअप्स की, फिल्मी सितारों की हर बात जानिए हमारे साथ। देखिए बॉलीवुड एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। बात कर रहे हैं राजस्थान में सत्ता बदलने के बाद जो स्थितियां बन रही हैं अभी उनको लेकर के। लंबी कवायद, लंबी चर्चा कांग्रेस मुख्यालय में कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बाहर कार्यकर्ताओं का और समर्थकों के नारेबाजी, ये एक बड़ा एक वहां पे एक जश्न के साथ साथ अपनी खेमाबंदी ताकत इसका एहसास भी कराया जा रहा है। खैर चलिए, हमारी कई विधायकों से बात हुई बैठक के दरमियान। मैं एक बार जरा सुनाना चाहूंगा कि किस तरह का रिएक्शन इस बैठक को लेकर के उनका रहा, जरा सुनिए। कांग्रेस की परंपरा रही है, हमेशा ऐसा होता है। कांग्रेस ने हमेशा सर्वसम्मति से फैसला किया है, मैं दोहराना चाहता हूं, और वही इस बार भी होगा। आप किस तरह की चर्चा चाहते हैं, सामूहिक चर्चा हो या फिर इंडिपेंडेंट एक से पूछा जाए? नहीं, इंडिपेंडेंट पूछ लें, जैसा भी वो सही समझे। पार्टी आला कमान जो फैसला करेगा उसके बाद में 5 साल तक सुशासन देने का हमने कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है और वो वादा हम निभाएंगे और आराम से शासन चलाएंगे, सरकार चलाएंगे और लोगों के। कांग्रेस की परंपरा रही है, हमेशा ऐसा होता है। तो चलिए, आपने गोविंद सिंह डोटासरा, महेश जोशी और
भरतपुर के डी कुमेर विधायक पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह, इनको आपने सुना। उन्होंने बताया है कि पार्टी आलाकमान तय करेंगे। कांग्रेस का अपना एक डेमोक्रेटिक कल्चर है, उसको फॉलो किया जाएगा। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से इस बात का एक प्रस्ताव पारित होगा कि पार्टी आलाकमान तय करेंगे। वैसा ही हुआ। उसके बाद राहुल गांधी को अवगत करा दिया गया, उनके ऑफिस को फैक्स भेज करके, और एक लाइन का प्रस्ताव भेजा गया। इसमें सभी विधायकों ने सहमति जताई है। वेणुगोपाल राव जो हैं वहां से ऑब्जर्वर बन के आए हैं, सांसद हैं, वो विधायकों से एक एक करके राय ली है। अब राहुल गांधी के फैसले का इंतजार कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, ये पूरी जो स्थितियां बनी हैं, दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट बीजेपी के नेताओं का तो यह कहना है कि हम प्रतिपक्ष की जो भूमिका है मजबूती के साथ में निभाएंगे, मजबूत प्रतिपक्ष है, और 10 दिन में कर्ज माफी का जो दावा किया है कांग्रेस ने, हम 10 दिन का इंतजार करेंगे। उसके बाद जो भी लोकतांत्रिक तरीका है विरोध करने का, हम उसके जरिए करेंगे। और दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में दिन भर की कवायद, आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। निश्चित रूप से ये लंबे समय तक आप इसे रोक नहीं सकते, एक टाइम पीरियड है, सरकार बनानी है, मल मास का महीना शुरू होने वाला है, लिहाजा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसकी इच्छा है कि जल्द से जल्द शपथ दिलाई जाए। तो किस तरह से देखते हैं पूरी कवायद, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो? देखिए योगेंद्र जी, सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब राज्यपाल को इन्होंने निवेदन कर दिया कि हमको आना कितनी बजे है। उन्होंने 7 बजे का टाइम दिया, तब चेंज भी हो गया कि 8 बजे कांग्रेस विधायक दल के कौन लोग तय होंगे, जो दिल्ली से तय होंगे, वो जाकर के अपनी सरकार बनाने का दावा राज्यपाल को पेश करेंगे। अब क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नेतृत्व किसका हो, कौन मुख्यमंत्री बने, उसका फैसला राहुल गांधी को करना है। ये सर्वविदित है कांग्रेस में कि विधायक दल की बैठक दिखावे के लिए होती है, पर्यवेक्षक आता है, लेकिन निर्णय तो हाईकमान को ही करना होता है। सीधे तौर पर सभी विधायकों जो सुन रहे थे, क्योंकि समर्थक तो दोनों के हैं, क्योंकि टिकट का बंटवारा होते वक्त समर्थन कई लोगों ने अपने अपने तरीके से टिकट भी दिलाए, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है जैसे कि सुबह से देर रात से सुबह तक आपने देखा कि दोनों ही के घरों पर नवनिर्वाचित विधायकों का जाना और समर्थन देना, ये सारी बात है कि अभी कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज भी दोनों से मिले हैं। देखिए करीब 17 इंडिपेंडेंट जो आए हैं निर्वाचित होकर के, उन्होंने दोनों तरफ जाने का प्रयास किया। कोई दोनों मिलकर दोनों की तरफ ही आ गए, क्योंकि पता नहीं क्या स्थिति बने और पता नहीं। लेकिन ये बात सही है कि अभी बीएसपी की तरफ से 6 विधायकों ने पायलट को लिखित में सौंप दिया है कि हमारी सुप्रीमो ने कहा है कि हम आपके समर्थन में हैं। तो मेरे को लगता है कि जो प्रस्ताव राज्यपाल के पास जाएगा, करीब 118 विधायकों का प्रस्ताव जाएगा वहां पर कि हमारे पास 118 लोग मौजूद हैं। उसका हस्ताक्षर जो पत्र तैयार किया गया है वो उनको सौंपा जाएगा। उसके बाद राज्यपाल फैसला करके बताएंगे कि आप शपथ लीजिएगा। उसका तय भी निर्धारित हो जाएगा, या तो कल हो नहीं तो परसों, तो इसकी शपथ होना निश्चित है जी, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि लेकिन चेहरे को लेकर के लंबी एक कवायद की गई है। देखिए चेहरे को लेकर इसलिए कवायद तो अपन सोच रहे हैं क्योंकि वहां तो तय, क्योंकि होना चाहिए कि लगे कि आपस में खचमखच हो रही है, सब बातें हो रही है, सब तय अंदर से तो तय कर ही रखा। यानी आपको लगता है कि पॉलिटिकल ड्रामा है, इसकी स्क्रिप्ट तो पहले से तैयार है? क्योंकि आपको ये बात तो सही है कि जब अशोक गहलोत मतगणना से पहले जाते हैं दिल्ली, 2 दिन बात होती है, उसके बाद पायलट भी पहुंचते हैं, फिर आपके ड्यूटी पहुंचते हो तो हार ही जाते हैं, उनका तो फील्ड से बाहर हो गए। अब मेरा कहने का मतलब है कि अंदर से इनकी तय तो हुआ है कुछ न कुछ। कमलनाथ को मध्य प्रदेश में तय किया है, अब राजस्थान में या तो मुख्यमंत्री पायलट बने या अशोक गहलोत बने या तीसरे को किसी को बनाया जाए। ये सब चीजें अभी डिस्कस चल रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव 2019 का लड़ना है। उसमें किसी तरह का डैमेज इसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिएंगी। इस राज्य से, मध्य प्रदेश से, तीनों राज्यों से, तीनों राज्य बड़े राज्य हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास चौथा राज्य पंजाब मिला ले, यही बड़े राज्य होंगे। इनकी अहम भूमिका होगी, इनका मुख्यमंत्री उनका चेहरा होगा कि हमारे देखिए कि हमारे किस तरह से हमने विधानसभा का चुनाव इन लोगों के माध्यम से जीता।
अब हम लोकसभा के चुनाव की टीम की तैयारी कर रहे हैं। वो टीम बनेगी, राहुल गांधी हो सकता हो कि युवा टीम रखें या बुजुर्गों को जैसे अशोक गहलोत को संगठन महामंत्री बनाए रखें, क्योंकि वो उनका पद तो पहले से ही बड़ा पद है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर 20-1,000 कार्यकर्ताओं को सीधा बेनिफिट देने का लाभ उसके हाथ में होता है कि वो दे सकता है। इसकी कवायद इसलिए तेजी से हो रही है कि वो सोचेगा कि भाई संगठन में तो केवल संगठन का काम करूंगा, लेकिन यहाँ पर सरकार में रह करके बहुत बड़ी चीजें कर सकते हैं, फैसले होना और सब बातें, अपने प्रसिद्धि प्राप्त करना। क्योंकि केंद्र में कोई मंत्री बनना या केंद्र में जिम्मेदारी संभालने से बड़ा होता है कि मुख्यमंत्री का आधिपत्य होता है, पूरे राज्य में उसका शासन होता है। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे को वो पद छोड़ देंगे लेकिन हमको ये पद बनाए रखें। और क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, इसलिए नया व्यक्ति को बनाने के लिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नया बनाया जाएगा, ऐसी स्थिति में 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव है, तो अभी भी कशमकश इसलिए हो रही है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष को कायम रखा जाए। और अंदर से तो है, मेरे को लगता है कि किसी भी सूरत में भी 8 बजे तक फैसला हो जाएगा। और मैं मानता हूं कि आपको कल नहीं होगी तो परसों शपथ 100% होनी है, क्योंकि राज्य भवन में तैयारियां शुरू कर दी है। 8 अधिकारियों को भी नियुक्त कर दिया गया है जिससे कि उनको दिक्कत नहीं आए, और सब बातें हो रही है कि अब बस केवल नाम का फैसला होती, सुरक्षा व्यवस्था जिसकी जो मनोनीत होगा मुख्यमंत्री का दावेदार, बस उनकी सिक्योरिटी उन्हें प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उनकी भी एक तरह से सिक्योरिटी रहेगी। अभी राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है अभी। हाँ बिल्कुल, लेकिन नई सरकार के गठन तक उन्हें कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में रहे। हाँ, जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेगा तब तक मुख्यमंत्री को सभी सुविधाएं जो मिलती है वो मिलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आरसी चौधरी साहब, ये बताया जा रहा है कि महज एक ये दिखावा है, किसको मुख्यमंत्री बनना है ये सब कुछ तय हो चुका है, पहले से ही तय था। और कार्यकर्ताओं के बीच में एक मीडिया में हाइप देने के लिए की कवायद चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है, पार्टी आलाकमान उस पर पूरा मंथन कर रहे हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है क्योंकि वहां सब्र जवाब दे रहा है कार्यकर्ताओं का भी और विधायकों का भी। श्याम शर्मा जी इस प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जब इन्होंने कोई चीज बात बोली है तो निश्चित रूप से इनका एक लंबा अनुभव हो सकता है इन्हें। लेकिन मुझे बतौर पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर मैं ये मानता हूं कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया, एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसी के तहत तमाम संवाद हो रहा है। अगर ऐसा ही होना होता तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें, जो भी होना है वो हो जाएगा। और जो भी तय करना है, जब एक लाइन पे उन्होंने जब प्रस्ताव छोड़ दिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी पे, तो निश्चित रूप से उन्हें सोचना है। अब वो राहुल गांधी जी क्या सोचते हैं, क्या उनका नजरिया रहेगा, किस तरीके से उन्हें तय करना है, तो ये सब जो तय करने का तो हक उन्हीं को है और वही जानते हैं। मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं जी। चले, लेकिन दिन भर की कवायद कश मैं आपसे जानना चाहूंगा पंकज जोशी साहब, हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक लंबा वक्त कवायद पे चेहरे को आप लोगों ने पूरे इलेक्शन कैंपेन में उछाला, लेकिन चेहरा बिना चेहरे के चुनाव लड़ने के बाद में चेहरा एक बड़ा महत्वपूर्ण हो गया अब कांग्रेस के लिए। नहीं, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनका अंदरूनी मामला है, और जैसा कि अभी श्याम जी ने भी कहा कि 2 बड़ी चीजें हैं कि आप अभी नहीं बल्कि आप यदि लगातार देखें तो चुनाव के पहले भी लगातार बहुत बार जो है पर्यवेक्षक, इनके बहुत पर्यवेक्षक बदलते रहे, लेकिन उन्होंने बहुत बार जो है कोशिश की कि इन दोनों को हम लोग एक कर सकें। कई बार जो है बातें हुई, अब वो कहां तक नहीं, तो बाइक पे भी बैठ के चल दिए थे एक साथ। वो देखिए बिल्कुल अभी श्याम जी ने कहा ना, पायलट बाइक के पायलट भी बने। मैंने कहा ना, मैंने आपको बिल्कुल कहा कि हाँ आप हम कहेंगे तो कहीं ना कहीं ये समझ में आएगी कि हम प्रतिनिधिता रूप में कह रहे हैं। लेकिन श्याम जी ने बहुत साफ साफ उसको बहुत क्लियर कर दिया कि राजनीतिक दलों की जो पोजीशन थी कि उन्होंने कहा कि सब कुछ तय जो होना है, कांग्रेस की जो प्रक्रिया है, सब कुछ जो तय होना है वो ऊपर से होना है। वहां यहाँ खाली खाना पूर्ति होना, जो भी वहां ऊपर से डिसाइड होगा, और फिर जब ऊपर से डिसाइड होगा तो ये कहना बड़ा वो है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी है, क्योंकि सब कुछ खुद आप ये देखें तो एक बार नहीं कई मौके से आए हैं जब इन बातों का जो है बहुत अच्छी तरह खुलासा हुआ है। आप चाहे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे उनका देख लें, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा ये हमारे यहाँ तय है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें मेरे ख्याल में पहले से हैं, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई ठीक है जो भी चीजें हों, लेकिन कम से कम प्रदेश के हित के अंदर हो, और जो प्रदेश के हित में हो वो काम यदि कर पाते हैं तो बिल्कुल ठीक है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। चेहरे को लेकर के बड़ी कवायद चर्चाएं हैं, और जैसे पंकज जोशी साहब कह रहे हैं कि इनके अंदरूनी मामला है, लेकिन एक सवाल भी इन्होंने खड़ा किया है कि जब एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि पार्टी आला कमान
तय करेंगे। तो इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था कहां से रह गई? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो विधायकों की राय लेना, और राय में विधायकों की कहना कि इतने विधायक तो इसके पक्ष में है, इतने विधायक उनके उसको पक्ष डिस्क्लोज किया है कभी कांग्रेस ने? हाँ, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया का जो वक्त रहा उस वक्त जरूर किया था। यहाँ पे भी जब आपने देखा कि परशुराम मदेरना और जब यहाँ पर आपने खासा कोठी में जो बैठक हो रही थी उस वक्त हुआ था, लेकिन उजागर इसलिए नहीं करते जिससे गुटबाजी बढ़ती है। लेकिन ये बात सही तय कि अंदर से ये तो लिखित में भी लिया जा सकता है कि उन्होंने जब यही तय किया कि आप पर्यवेक्षक के सामने हमको इंडिविजुअल रूप से अपनी राय प्रकट करने देना चाहिए, ना वहां पर हमारा प्रभारी मौजूद हो, ना अशोक गहलोत हो, ना पायलट हो, जिससे कि हम उसको कह सकें कि भाई हम किसके पक्ष में हैं। जो निष्पक्षता कुछ राय ली गई है। ये तो 2008 का वक्त भी मुझे ध्यान आ रहा है, राय तो ली है। दिग्विजय सिंह थे उस वक्त, पीसीसी चीफ के कमरे में आकर के बैठे थे और एक एक विधायक से बात कर रहे थे। उस वक्त अशोक गहलोत, सीपी जोशी या सीसराम मोला किसी को भी नहीं बैठने दिया था। वो कोशिश होती है कि भाई उन विधायकों जो निर्वाचित होकर है उनके मन को टटोला जाए कि आगे जाकर के ऐसी स्थिति तो नहीं बन जाए कि हम जिसको बना रहे हैं उसमें विरोध में बहुत ज्यादा लोग हों और फिर कुछ कशमकश हो जाए। इसलिए थोड़ा सा राय बनाने की कोशिश होती है, जिससे उनको अवगत भी कराया जाता है कि निर्णय तो हाईकमान का होगा, लेकिन हाईकमान निर्णय इन आधार पर करेगा कि वही जो राय आई है वो हमारे मुताबिक। जैसे कुछ लोग तो है मुंह फट बोल दे रहे हैं कि हम इसके समर्थन करते हैं, वो तय भी है, सामने दिखता भी है कि ये किसके समर्थक है, क्योंकि अब आपको मंत्रिमंडल का भी घोषणा करनी है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के साथ 10-12 मंत्री शपथ भी ले सकते हैं। बिल्कुल। उसमें क्या क्षेत्रवाद, क्योंकि अब की बार देखिए 2008 में और अपने अंतर दिखाई दे रहा है, या वसुंधरा जी का 2013 से 18 का कार्यकाल रहा। मंत्री पद को लेकर के बीजेपी कांग्रेस में इस वक्त सीनियर जो मेंबर्स जीत के आए हैं उनकी काफी एक लाइन है, चाहे वो सीपी जोशी हो, बीडी कल्ला हैं, राजेंद्र पारिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मोरदिया हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सीनियर काफी जीत करके आए। जैसे शपथ मुख्यमंत्री और कैबिनेट बन जाएगी, क्योंकि 10 दिन में जो फैसला करना है ना, इसलिए कैबिनेट को डिले नहीं करेंगे, साथ साथ कैबिनेट का लोग भी बना दिया जाए। इसमें हो सकता हो कि कुछ राज्य मंत्री बने और कैबिनेट बने, तो इसका मतलब 18 से 20 लोग शपथ भी ले सकते हैं साथ साथ। ये भी तय हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। उसमें क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, सारी बातों को डिस्कस हो रहा है, जिससे कि आगे जाके। श्याम जी, एक चर्चा चल रही है कि दो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। हाँ, 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसलिए बनाए जाने की बात हो रही है कि एक तो विधानसभा अध्यक्ष बनेगा इसमें से सीनियरों का, उसको उसी को बनाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो जातिगत आधार पर तय होगा कि विधानसभा अध्यक्ष एक जाति का बन गया, 2 उप मुख्यमंत्री बना दो, बाकी को कैबिनेट मिनिस्टर बना दो, तो इससे कि आपस में तालमेल बैठ जाए और वरिष्ठता की भी उसमें समायोजित भी हो जाए। ये सारी बातें होगी, उसके बाद एक विस्तार बाद में हो जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा कि इसके बाद प्रोटेम स्पीकर भी बनाने की बात आएगी कि प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाए। वो तो सर्वाधिक बार जो विधायक बन के आए होंगे उन्हें बनाया जाएगा। हो सकता है कि कम वाले को भी बनाया जा सकता है, क्योंकि आपसी सहमति से अगर होता है तो भाई एक बार कम बनाया तो उसको भी बना सकते हैं, प्रतिपक्ष को भी बना सकते हैं, उसको कोई ये बने थे, प्रद्युमन सिंह बने थे अभी जब वसुंधरा राजे का कार्यकाल रहा, इधर से बने, क्योंकि जो स्पीकर मौजूदा स्पीकर को तो नहीं बना सकते, क्योंकि वो प्रोटेम स्पीकर नहीं बन सकता, लेकिन निर्वाचित हो गए हैं वो, तो प्रोटेम स्पीकर बन सकते हैं। कल में उनको बनाया भी जा सकता है, कैलाश मेघवाल को प्रोटेम स्पीकर भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल बना सकते हैं। निर्वाचित होके आ गए, निर्वाचित नहीं होते तो स्पीकर देखिए यहाँ 2 लोग होंगे विधानसभा अध्यक्ष जो एक तरह से इस मिथक को तोड़ पाए हैं। दीपेंद्र सिंह शेखावत भी होंगे जो फॉर्मर स्पीकर हैं, और अभी वर्तमान विधानसभा जो स्टैंड कर रही है नई विधानसभा के गठन तक कैलाश मेघवाल हैं, वो भी दिला सकते हैं। खैर ये एक एजेंडा बात का एजेंडा है। मानना क्या है कि क्योंकि बीडी कल्ला 8 बार विधायक बन के आ चुके हैं, उनको भी लिया जा सकता है प्रोटेम स्पीकर के रूप में, तो कुछ भी संभव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में 8 बार विधायक जीते हुए शायद एक बीडी कल्ला ही है, सर्वाधिक बार जो विधायक लिया जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर का काम इतना ही होता है कि शपथ दिलाने तक ही होता है, उसके बाद स्पीकर निर्वाचित होने के बाद उनका खत्म हो जाता है, क्योंकि आज भी कैलाश मेघवाल विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जैसे ही प्रोटेम स्पीकर बनेंगे वो उनका समाप्त हो जाएगा कार्यकाल। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं, कवायद बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि सरकार के गठन के साथ निर्णय बहुत करने हैं इनको। वो निर्णय, क्योंकि आपने कहा बीजेपी ने कह दिया है कि हम चुनौती देते हैं अगर नहीं किया, इसलिए ये, और इन्होंने एक साफ कहा है, देखिए सारा संपूर्ण कर्जा माफ होगा, ये घोषणा पत्र में नहीं लिखा है। मैंने कल भी देखा था, आप देखे तो मैं घोषणा पत्र में दिखा सकता हूँ। कर्जा माफ किसी से संबंधित कर्जा, कृषि
का जो कर्जा है वो माफ किया जाएगा, ये इसमें लिखा है। तो बड़ा घोलमेल स्थिति है। जब माफ करने की स्थिति आएगी तो मालूम पड़ेगा कि क्या माफ हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सारी प्रश्न चिन्ह। और जब विधानसभा आएगी, क्योंकि विधानसभा जनवरी में आएगी, क्योंकि दिसंबर में विधायकों की शपथ नहीं होगी, मेरे को इतना मानता हूँ। क्योंकि अभी अगर अभी से